ने नोट किया कि केजरीवाल का नाम पूरे केस में पहली चार्जशीट में कहीं नहीं था, दूसरी चार्जशीट में कहीं नहीं था, तीसरी में भी नहीं था, उनका नाम सिर्फ चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में ऐड किया गया। और फिर आप कह रहे हो कि वो किंग पिन है। उन्हें फंसाने के लिए सबसे बड़ा सबूत सीबीआई के पास था सिर्फ एक अप्रूवर का बयान, मगुंता रेड्डी का बयान। कोर्ट ने कहा जिस दौर में एक कथित साजिश रची जा रही थी उस दौरान केजरीवाल ना तो सिसोदिया से मिले ना ही किसी और को अक्यूज्ड से। यानी जिस इंसान को सीबीआई ने किंग पिन बताया उसका किसी भी आरोपी से किसी भी जगह पर किसी भी मीटिंग में मिलना तक साबित नहीं हो पाया। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने पहले कंक्लूजन तय कर लिया और फिर उस कंक्लूजन को फिट करने के लिए फैक्ट्स को अरेंज किया। ये कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं थी, ये एक प्री कंसीव्ड नैरेटिव था जिसमें बस लोगों को फिट कर दिया गया। कोर्ट ने इसे सीधे तौर पर कोरियोग्राफ्ड एक्सरसाइज कहा और सीबीआई के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का भी आदेश दिया। अब आप समझ सकते हो दोस्तों किस लेवल का खेल यहां पर खेला गया है। इस सो कॉल्ड शराब घोटाले के नाम पर सीबीआई ने 4 साल तक इन्वेस्टिगेशन की, रिसोर्सेज खर्च किए, ऑफिसर्स लगाए, रेड्स की, स्टेटमेंट्स ली, चार्जशीट्स फाइल करी गई। दिल्ली की पूरी गवर्नेंस को खत्म कर दिया गया। जिस अच्छे काम की दुनिया में तारीफ हो रही थी, जिससे लोगों का भला हो रहा था, करोड़ों लोगों को फायदा पहुंच रहा था, एजुकेशन और हेल्थ केयर, उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। इस सब के बीच मेन स्ट्रीम मीडिया, जर्नलिस्ट और यूट्यूबर्स का फर्ज बनता था कि वो सच जनता के सामने रखे। लेकिन इनमें से ज्यादातर ने क्या किया, इन्होंने सीबीआई की चार्जशीट को फैक्ट्स के तौर पर पेश कर दिया। एजेंसीज की चार्जशीट्स में जो लिखा गया है उसका सच से दूर दूर तक कुछ लेना नहीं है। ये जो चाहे वो लिख सकते हैं अपने चार्जशीट में, चाहे तो ये कल को लिख देंगे सूरज दक्षिण से निकलता है, लेकिन जब तक ये चीजें कोर्ट में साबित नहीं होंगी तब तक ये सिर्फ और सिर्फ एजेंसी का ओपिनियन रहेगा। ये चीज आपको भी यहाँ एज अ व्यूअर समझनी होगी दोस्तों। जब भी ये मीडिया वाले कोई मीडिया ट्रायल करते हैं ये हमेशा इन चार्जशीट्स पर रिलाई करते हैं। एनडीटीवी के साथ भी एक्जैक्टली यही हुआ था। एजेंसीज ने सालों तक केसेस चलाए, रेड्स की, रॉयल्स को हर तरफ से घेरा, हर जगह मीडिया वालों ने खबरें चलाई कि यहाँ पर करोड़ों रुपए का घोटाला किया है प्रणॉय रॉय ने। लेकिन जब चैनल अडानी को बिक गया, बाद में सीबीआई ने खुद ही क्लोजर रिपोर्ट फाइल करके कहा कि कोई क्रिमिनल कंस्पिरेसी नहीं मिली। एक सत्ता का भूखा राजा अपनी सत्ता को बचाने के लिए किस कदर नीचे गिर सकता है, ये 2 केसेस उसके सबसे बढ़िया उदाहरण है। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जो इंसान इस अनपढ़ राजा के सामने एक बेसिक स्पाइन दिखाता है उससे इससे बहुत तकलीफ होती है। जैसे कि उस ट्रायल कोर्ट जज को देख लीजिए जिसने केजरीवाल को बेल दी, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। सिर्फ यही नहीं, इसके तुरंत बाद एक सर्कुलर जारी किया गया जिसमें सभी वेकेशन जजेस को कहा गया कि वो कोई फाइनल ऑर्डर्स नहीं दे सकते, सिर्फ रेगुलर बेंच को के लिए नोटिस दे सकते हैं। इसी तरह जस्टिस मुरलीधर ने 2020 दिल्ली राइट्स के दौरान दिल्ली पुलिस को बीजेपी लीडर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया और रिस्पांस में क्या किया, मोदी सरकार ने उनका ही ट्रांसफर कर दिया। ऐसे ही हुआ संभल के सीजेएम जज विभांशु सुधीर के साथ। संभल हिंसा में पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया और 1 हफ्ते के अंदर उनका ट्रांसफर कर दिया गया। पैटर्न साफ दिखता है। अब देखना इन जज के साथ क्या होगा जिन्होंने इस एक्साइज पॉलिसी का ऑर्डर दिया। कुछ समय बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा। इस राजा का मैसेज बड़ा क्लियर है, अगर आप सरकार के खिलाफ फैसला दोगे तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये सिर्फ जजेस की बात नहीं है कि हर वो ऑफिसर, हर वो ब्यूरोक्रेट जो हिम्मत दिखाता है उसका ये ट्रांसफर कर देते हैं उठाकर। इस फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल कोर्ट से बाहर आकर मीडिया से बात करते हुए रो पड़े। उन्होंने कहा मोदी जी और अमित शाह ने मिलकर इंडिपेंडेंट इंडिया की सबसे बड़ी कंस्पिरेसी रची। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिलकर आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहाँ तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीट कर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। ये सिर्फ दिल्ली आम आदमी पार्टी की कहानी नहीं है दोस्तों, ये एक टेम्पलेट है। पहले एजेंसीज भेजो, फिर मीडिया ट्रायल करो, फिर साल दर साल जेल में सड़ाओ। जब तक कोर्ट फैसला दे तब तक इलेक्शन निकल चुका हो, सरकार जा चुकी हो और चैनल बिक चुका हो। कोर्ट ने सारा ब्लेम उस सीबीआई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पर डाला है जिसने इस पूरे केस को लीड किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या उसने ये सब अपनी मर्जी से किया? क्या किसी भी एक ऑफिसर में इतनी हिम्मत है कि वो एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को एक झूठे केस में अरेस्ट करवा ले और पीछे ही पड़ जाए? बिल्कुल नहीं। इसलिए कहानी दोस्तों दिल्ली या आम आदमी पार्टी की नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे राजा की जो सत्ता की भूख में इतना अंधा हो गया कि उसने अपनी सत्ता को बचा। कोर्ट ने कहा कि जिस बातचीत का हवाला दिया जा रहा है वो 10 से 12 लोगों के सामने हुई थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनमें से किसी की भी गवाही नहीं ली गई। कोर्ट के हिसाब से